हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आईसीसी के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया था। हालांकि आईसीसी के इस अरेस्ट वारंट से उनकी गिरफ्तारी कोई सुनिश्चित नहीं होती है। न तो इजराइल आईसीसी का मेंबर है, मैंने आपको बताया था कि न भारत उसका मेंबर है, न अमेरिका उसका मेंबर है। आईसीसी एक इंटरनेशनल कोर्ट है, जो एक कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट न कहकर हमको एक इंटरनेशनल जुडिशरी अलायंस कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई यूएन की ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको इंटरनेशनल कोर्ट कहें। उसके लिए आईसीजे करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, जिसमें कि जो जाधव वाला जो केस था, इंडियन नेवल ऑफिसर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपने देखा होगा, वो केस जहां सुनवाई हुई थी वो आईसीजे था। आईसीसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विरुद्ध केस लड़ने की बात होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 124 देश हैं। हालांकि भारत अमेरिका जैसे देश इसमें शामिल नहीं है। तो कल जब आईसीसी ने वारंट जारी किया तो उसके बाद कुछ दुनिया के उतावले नेता जो अपने आप को दुनिया में कुछ अलग पहचान करके दिखाना चाहते हैं, उनकी जो है कुछ स्टेटमेंट वायरल हुई, जिसमें सबसे पहला नाम था कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। इनका स्तर इस समय पूरा जो विश्व जगत है उसमें इस तरीके का हो चुका है जैसे कि भारत में आप क्षेत्रीय दल के नेताओं को देखते हो कि कहीं भी कुछ भी बक देना। इनको कभी ये एहसास नहीं होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या बातें की जाती है, किस तरीके से बातें की जाती हैं। इन्होंने सीधा कह दिया गिरफ्तार करने के लिए कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए आप ट्रूडो कंफर्म कनाडा विल अरेस्ट नेतन्याहू अपॉन विजिट आफ्टर वर्ल्ड कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, वर्ल्ड कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जिसको अमेरिका तो बिल्कुल डिनाई करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ही नहीं, इसलिए वो इसका मेंबर नहीं। और कई बार अमेरिकन सोल्जर्स के अगेंस्ट भी इस कोर्ट में अगर केस चले हैं तो अमेरिका ने कई प्रकार के सैंक्शंस इसके अधिकारियों के ऊपर जो है वो लगाए हैं। आईसीसी की मैं बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद ऐसा ही कुछ बयान आया था ब्रिटेन की तरफ से, यूके की तरफ से। उन्होंने भी ये कहा था कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी अगर वो विजिट करेंगे यूके को तो गिरफ्तारी उनकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो वॉर क्राइम किया है। वॉर क्राइम का मतलब ये होता है कि आप किसी युद्ध में सिविलियंस लोगों को मारें, सेना को टारगेट ना करके सिविलियंस। अब हमास तो सेना में है ही नहीं, उसका तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, उसको तो आर्मी कोई मानता ही नहीं, ना हिजबुल्लाह को कोई आर्मी मानता है। उनको तो सिविलियंस ही है, सिविलियंस के भेष में वो लोग अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। इसलिए इजराइल ये कहता है कि सिविलियन नहीं है, ये सब टेररिस्ट है। तो बड़ा कन्फ्लिक्ट है। सारे लोग जो है एक समय ऐसा था कि ये सारे लोग जो है वो कट्टर एलाई थे इजराइल के, लेकिन इतने ज्यादा सिविलियंस लोग वहां मारे जा चुके हैं तो ये विश्व जगत की, खासकर मुस्लिम जगत की सिंपैथी के लिए ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ऐसा इजराइल का कहना है। अब देखिए नेतन्याहू को क्या जरूरत है। नेतन्याहू अगर यहां से उड़ान भरता है, ठीक है, नेतन्याहू अगर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जाते हैं या फिर मान लीजिए इंडिया के लिए ही आते हैं, ठीक है, इंडिया के लिए ही आते हैं नेतन्याहू, तो उनको कई देश ऐसे पार करने पड़ेंगे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीसी के जो है वो मेंबर होंगे। अगर कोई भी जहाज जैसे यहां से उड़ान भरे, अमेरिका ही उनको जाना है या फिर साउथ अमेरिका में किसी कंट्री को जाना है, तो यहां अगर किसी देश के ऊपर उड़ान भरेंगे तो हो सकता है कि उस देश की वायुसेना आपके विमान को नीचे उतार ले और कहे कि भाई आप आईसीसी के कोर्ट के तहत क्रिमिनल हैं, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है, ठीक है, लेकिन आज तक ना तो दुनिया में ऐसा हुआ है, क्योंकि इजराइल एक एटमी ताकत है, बड़ी मिलिट्री पावर है। सीधा वॉर हो जाएगा किसी देश में अगर किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को आप गिरफ्तार कर लोगे। हालांकि ये सब बातें कहने सुनने की हैं। यूके ने भी ये बोला है कि हम विजिट करेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये सब एलाइज एक समय इजराइल के थे। और देखिए मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, इसमें इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसकी वजह से अमेरिका का वजूद, अमेरिका की दादागिरी जो है वो यहाँ कंट्रोल्ड है। क्योंकि वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका को पता है कि अगर किसी जगह वॉर जीतना है तो सीधे इन्वॉल्व ना होकर उसमें किसी न किसी वहां की कंट्री को पार्टिसिपेट कीजिए, वहां की कंट्री को लीड कीजिए। इसीलिए उसकी दोस्ती इजराइल से काफी गहरी है और कट्टर दोस्ती है। वो मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने के लिए छोड़ना ही नहीं चाहता है इजराइल का साथ। अब देखिए चाहे बाइडेन हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ही पार्टियां अमेरिका की जो है
वो पूरी तरीके से इजराइल के समर्थन में है, उसकी हर नीति का समर्थन वो कर रहे हैं। हालांकि बाइडेन कभी कभी छोटी मोटी बातें इजराइल के अगेंस्ट कहते रहे, लेकिन हथियार तो वो पीछे से दे ही रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उनको भी वर्ल्ड सिंपैथी चाहिए। ठीक है, ट्रंप तो बिल्कुल नहीं है। ट्रंप तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हथियार दीजिए, खत्म करें इन लोगों की कहानी। वो तो बिल्कुल नेतन्याहू के एकदम फिट बैठते हैं। तो ये कहानी यहां से इनकी गिरफ्तारी को लेकर थी। अब देखिए, एक ऐसा एलाइज जो अमेरिका का कट्टर एलाई है, कट्टर दोस्त अमेरिका का, एक तरीके से आप कहिए एक सहयोगी है, जिसको अमेरिका कभी नहीं छोड़ सकता है मिडिल ईस्ट में अकेला, क्योंकि अमेरिकन प्रभुत्व यहां से समाप्त हो जाएगा अगर इजराइल को कोई खतरा हुआ तो, या इजराइल अमेरिका के अगेंस्ट चला गया, उसने अमेरिका को मानना शुरू कर दिया। क्योंकि इजराइल बिना अमेरिका के भी जंग जीता है। जब इजराइल बना था तब बिना अमेरिका के भी जंग जीता था। अमेरिका तो बाद में उसका एलाई बना, जब अमेरिका को एहसास हो गया कि हाँ ये बंदा जो है लड़ने वाला है। पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जब पहले एहसास हो जाता है कि हीरो काबिल है, उसके बाद जो है उसको किसी काम के लिए चुना जाता है। तो ये कहानी थी। अब इसके बाद विवाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नए पार्लियामेंट है, और ट्रंप के काफी करीबी हैं। ठीक है, और आने वाली सरकार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये एली जो है, ये ट्रंप की पार्टी के। अब इन्होंने सीधे सीधे वार्निंग दी है कनाडा को और यूके को, जर्मनी का भी उन्होंने हालांकि नाम लिया, और भी कई देशों से उसने ये कहा कि अगर आपने नेतन्याहू के खिलाफ कुछ किया या नेतन्याहू को किसी तरीके का कोई खतरा आया, तो हम लोग आपकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ठीक है, ये खुलकर ओपनली उन्होंने एक टीवी चैनल पर पत्रकार के जवाब में उन्होंने ये कहा है। ठीक है, अब इसको लेकर काफी विवाद हो गया है कि क्या ट्रंप आएगा तो क्या नाटो के देशों के बीच में समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि यूके फ्रांस हमेशा कहते हैं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एलाइज है, हमारे तो संबंध कभी खराब हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हम तो एक तरीके से कई वर्ल्ड में सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो इजराइल के प्रति रवैया है उससे अमेरिका खुश नहीं है। खुश तो बाइडेन प्रशासन भी नहीं है इस चीज से, लेकिन मजबूरन वो लोग इनका साथ दे रहे हैं। और अगर इस तरीके की सिचुएशन यहां पैदा होती है कि नाटो देश जो है, देखिए यहां तो पूरी तरीके से यूके एंड कनाडा ये कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए, और रसिया वाले केस में इनका कुछ भी आवाज नहीं निकल रहा है। पुतिन के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, वहां और ताकतवर आदमी है। तो इसलिए ये लोग इजराइल पर दबाव बनाने के लिए ऐसी सिचुएशन कर रहे हैं कि इजराइल शायद ऐसा कर दे। लेकिन ट्रंप की जो पार्टी है, खुद डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसा कह चुके हैं कि वो इजराइल के साथ पूरी ताकत से खड़े हुए हैं और नेतन्याहू को कुछ नहीं होने देंगे। वो अगर ऐसा होगा तो फिर सीधी धमकी वो लोग दे रहे हैं कि हम बर्बाद कर देंगे अपने ही एलाइज को, अगर हमारे एलाइज भी इस तरीके घटना देंगे। इसके बाद कनाडा की मीडिया में हमारे यहाँ देखिए हमें कोई धमकी दे इस तरीके से हम भारत को बर्बाद कर देंगे, और वो भी ऐसा कंट्री दे, रसिया दे दे हमें कोई धमकी, कितना अच्छा एलाइज है हमारा, तो सब इंडियंस लोगों को एक साथ बहुत बुरा लगेगा कि अरे यार बताइए हमारा इतना अच्छा दोस्त। अमेरिका भी इस तरीके से ऐसा ही दोस्त इन लोगों का है, नाटो के मेंबर्स हैं सब लोग। ठीक है, एक पर हमला तो सब पर हमला, और ऐसा कंट्री कह रहा है कि हम आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे, तो वहां की मीडिया को कितना चुभेगा, ये वहां के आम लोगों को कितना चुभेगा कि हमारा एलाइज जो ऐसा कह रहा है। और ये कहीं ना कहीं अमेरिकन पॉलिसीज का एक हिस्सा है कि आप हमें फॉलो कीजिए, हमारी बात मानिए, हम ही आपके लीडर हैं, आप हमसे अगेंस्ट जाओगे किसी मुद्दे पर तो फिर हम आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरीके का रवैया अमेरिका का है, और इस रवैये के सामने नाटो कंट्रीज को तो कम से कम झुकना ही पड़ेगा। अदरवाइज ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जो नाटो को बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, ऐसी जगहों को बिल्कुल समर्थन नहीं करता है जहां अमेरिका का पैसा लगे। एक चीज और बड़े काम की है कि यूक्रेन वॉर में ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका का पैसा दूसरे देश में क्यों लग रहा है, वहां वॉर में क्यों लग रहा है, ये यूरोप की समस्या है। और इजराइल को जो है जम के पैसा और हथियार दिया जा रहा है, वहां अमेरिका का पैसा नहीं उसको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां अमेरिकन इंटरेस्ट ज्यादा है, अमेरिका का स्वहित ज्यादा है इजराइल में, क्योंकि उसकी जो दादागिरी है मिडिल ईस्ट में बनी रहेगी तो वो इजराइल की वजह से। यूक्रेन में जस्ट अपोजिट है कि वो यूरोप की रक्षा के लिए यूक्रेन की जीत जो है जरूरी है। यूरोप के लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं कि रूस को हरा देंगे तो शायद उनके लिए खतरा टल जाएगा। ठीक है, ये कहानी इसलिए ट्रंप की है, और ट्रंप पूरी तरीके से जो है इजराइल को समर्थन कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम अमेरिकन पॉलिसीज को करें। कई बार उन्होंने नाटो की आलोचना की, सब क्यों बना रखा है, क्यों इसका विस्तार कर रहे हो, इसमें सारा पैसा तो अमेरिका का लग रहा है। तो अगर इस तरीके से इसके एलाइज इजराइल के विरुद्ध कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में यहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे,
हो सकता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भी वो नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पर भी प्रतिबंध लगा दें कि उनका एक्सपेंशन रोक दें, या फिर जो बजट है उनका उसको सीमित कर दें। कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाएं जिसकी वजह से इनके एलाइज को जो है, कनाडा है, यूके है, इनको जो है समस्या खड़ी हो। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री का जो स्तर है वो इस समय गिरता जा रहा है। कई बड़े नेता, एलन मस्क जो अमेरिका में हैं, टेस्ला के मालिक, उन्होंने भी कह दिया कि ट्रूडो का ये आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद ये हार जाएंगे कनाडा में, क्योंकि इनके प्रति लोगों का कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रवैया नहीं है। लोग ये समझते हैं कि कमजोर लीडर है, वर्ल्ड लीडर नहीं है कनाडा को दुनिया के नक्शे पे। भारत वाले केस में भी ऐसा हुआ, खुल के सारे स्टेटमेंट दे रहे, ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट कोई देश का प्रधानमंत्री दे, हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके के दें, तो उससे स्तर गिरता है। उसके लिए और अधिकारी हैं, निम्न लेवल के अधिकारी बहुत है वहां एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सब इन चीजों पर बहस करें तो समझ में भी आता है कि भाई दोनों देशों के बीच, अधिकारियों के बीच बहस चल रही है, दोनों देशों की पुलिस आपस में इसमें डिबेट करें। लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर अगर बहस करते रहेंगे तो फिर उसका स्तर जो है उनका काफी नीचे गिरेगा। तो इस स्टेटमेंट की यूके, कनाडा और यूरोपियन मीडिया में काफी चर्चा थी। लोग इस बात की चिंता जता रहे हैं कि ट्रंप आएगा तो क्या इस तरीके की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा, क्या नाटो के लिए ही खुद खतरा बन जाएगा या नाटो के सदस्यों के लिए ही एक बड़ा खतरा बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें जब ट्रंप आ जाएगा उसकी पॉलिसीज तभी क्लियर होंगी। हालांकि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे सुनने में है कि जनवरी में कार्यकाल खत्म होता है उनका, तो जनवरी में ही 1-2 दिन का आगे पीछे में वो शपथ लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई अपडेट इस वीडियो से रिलेटेड आता है तो फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में उसको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।